Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Tareem Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 7 of exercise 9b of new syllabus mathematics D3 for A level O level students. And the statement of the question is P, Q and R are 3 points on level ground. 3 points हैं students P, Q and R जो level ground पर lie कर रही हैं. Given that the bearing of R from P is 135, मीन के पॉइंट P जो है वो नॉर्थ लाइन पर है और यहाँ से जो R की बेरिंग है वो 135 है. और फिर टू एंगल्स गिवन हैं, एंगल पी क्यू आर 55 डिग्री है और एंगल पी आर क्यू जो है वो 48 डिग्री है. तो हमने बेरिंग फाइंड करनी है P फ्राम आर, Q फ्राम आर और P फ्राम Q. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स. देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो नॉर्थ लाइन होगी, यानी कि जो ग्राफ में जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, हम वो लाइन ड्रा करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लाइन है, ये नॉर्थ है और इस पर ये पॉइंट पी है और पी जो बेरिंग है आर की पी से वो 135 डिग्री है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक तो पहले ये लाइन ड्रा करते हैं ताकि ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो, ये लाइन. और यहाँ से स्टूडेंट्स आर की जो बेरिंग है वो है 135. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इस तरह एक और लाइन ड्रा करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं आर. और ये जो बेरिंग है कंप्लीट ये है 135 डिग्री. तो मैंने इसको इस तरह जानबूझकर लिखा ताकि ये पूरा एंगल नज़र आए. अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट आर है. अब क्यू हम इधर भी ड्रा कर सकते हैं और क्यू हम इधर भी ड्रा कर सकते हैं. ये टोटली हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम क्यू इधर ड्रा करें या इधर ड्रा करें. लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि पी क्यू आर एंगल जो है पी क्यू आर ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये है 55 डिग्री का और ये जो एंगल है ये जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये है 48 डिग्री का. तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. मैंने पॉइंट क्यू इस साइड पर लिया. अगर हम पॉइंट क्यू इस साइड पर भी लेंगे तो वो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा कि मैं पी क्यू आर जो है वो इधर क्यू लेकर इसको ज्वाइन करके हम इस तरह भी फिगर ड्रा कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं. ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह ड्रा करना है, ये दोनों तरह से करेक्ट होगा. तो जब मैं क्यू को आर से ज्वाइन करूँगा तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये 48 डिग्री का है, 48 डिग्री का एंगल है. और ये जो एंगल है ये है 55 डिग्री का और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये वाला एंगल जो है ये 55 डिग्री का है. और अगर हम इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल है तो इसकी पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल पी क्यू आर सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम चूँकि पी क्यू आर की बात कर रहे हैं तो एंगल पी प्लस 55 डिग्री प्लस 48 डिग्री ये इक्वल है 180 डिग्री के. तो 55 और 48 को हम ऐड करेंगे, 55 प्लस 48 तो ये है स्टूडेंट्स 103. तो एंगल पी जो है स्टूडेंट्स प्लस 103 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 103 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस. तो एंगल पी की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री और ये एंगल आ जाएगा 77 डिग्री. तो ये जो एंगल है इसको स्टूडेंट्स मैं लिख लेता हूँ कि ये 73 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है. अब हमने बेरिंग फाइंड करनी है, वो आप पार्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ए पार्ट में हमने बेरिंग फाइंड करनी है. पार्ट ए में स्टूडेंट्स हमने बेरिंग फाइंड करनी है जी पी फ्राम आर, पी फ्राम आर. आर से पी की बेरिंग फाइंड करनी है हमने.
स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ से ड्रा करूँगा, क्योंकि जो बेरिंग होती है वो हम हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसकी ये ड्रा कर लेंगे जी नॉर्थ। ये मैं इंक चेंज करके ड्रा करने लगा हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो कि ये हमारी नॉर्थ है। और हमने जो एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वो एंगल फाइंड करना है हमने, चूँकि बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर फाइंड करना है, तो ये एंगल हमने फाइंड, ये एंगल जो है ये बेरिंग ऑफ पी है फ्रॉम आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्टूडेंट्स ये 180 डिग्री है। अब असल में हमने ये एंगल फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पर भी ये लाइन ड्रा कर लूँ एक्स एक्सिस, तो आपने नोट करना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों लाइंस जो हैं, ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल हैं। तो जो वैल्यू इस एंगल की है वही वैल्यू इस एंगल की होगी। ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये कंप्लीट एंगल है 135 का और ये 90 डिग्री एंगल है। 135 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 45 डिग्री। तो आप देखें यहाँ से लेकर इस लाइन तक ये जो एंगल बन रहा है ये 270 का बन रहा है। और 270 में जब हम 45 प्लस करेंगे तो ये बेरिंग बन जाएगी पी फ्रॉम आर। तो हम लिखेंगे जी कि बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर इज इक्वल टू 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 315 डिग्री। 315 डिग्री बेरिंग ऑफ बी पी है फ्रॉम आर। बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमने बेरिंग फाइंड करनी है क्यू की। बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। तो ये होगी स्टूडेंट्स, आर से हमने क्यू की बेरिंग फाइंड करनी है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बेरिंग है ये बेरिंग ऑफ क्यू है फ्रॉम आर। अगर ये क्यू इधर होता तो इसकी बेरिंग ज़्यादा होनी थी, क्योंकि क्यू हमने इधर लिया है तो इसकी बेरिंग कम आ रही है। अब स्टूडेंट्स आपने इस एंगल को स्टडी करना है कि ये एंगल क्या है। देखें ये राइट एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 45 डिग्री और ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 है। तो ये जो एंगल है ये बनेगा 3 डिग्री का। तो जो बेरिंग ऑफ क्यू है फ्रॉम आर वो है स्टूडेंट्स 003 डिग्री, क्योंकि बेरिंग में हम 3 डिजिट मेंशन करने होते हैं तो इसलिए इसकी बेरिंग है 003। तो जो अगर क्यू इस साइड पर होता स्टूडेंट्स, अगर ये क्यू हम इधर लेते तो फिर ये इसकी बेरिंग, चूँकि हमने आर से फाइंड करनी थी तो इधर तक क्यू तक आते आते इसकी बेरिंग चेंज हो जानी थी। तो इस बात को भी आपने जेहन में रखना है कि इसकी बेरिंग इस साइड पर क्यू होता तो और होनी थी। सी पार्ट है स्टूडेंट्स पी फ्रॉम क्यू। तो हमने अभी बेरिंग फाइंड करनी है सी पार्ट में, बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। अब स्टूडेंट्स ये क्यू है, क्यू से हमने पी की बेरिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्यू पर नॉर्थ ड्रा करेंगे। तो ये आपको पता है कि ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस होती है और ये राइट एंगल, ये यानी कि ये हमने इसको ड्रा कर लिया नॉर्थ को। और अब मुझे यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी क्वाड्रेंट बनाने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने वो लाइन ड्रा कर ली क्वाड्रेंट बनाने के लिए। और अब हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है ये पॉइंट क्यू है, क्यू से हमने पी की बेरिंग फाइंड करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। इस एंगल को आप समझें कि ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल लाइन है। तो ये अगर 3 डिग्री है स्टूडेंट्स तो ये भी एंगल जो है ये 3 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। दोनों एंगल पैरेलल लाइन के इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पर हैं। और ये एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 55 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये 180 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है और आगे ये 55 है। तो इसकी जो बेरिंग बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स
उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि ये बेरिंग कैसे आएगी। ये आएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, आगे ये +3 डिग्री और आगे +55 डिग्री। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री +3 +55, तो ये आ जाएगा 238। तो ये बेरिंग है स्टूडेंट्स 238, बेरिंग ऑफ P फ्राम Q। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।